टीआई के वकील हामिद खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर एतराज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए पीटीआई के इलेक्शन कमीशन की तश्कील कानून तौर पर दुरुस्त नहीं थी। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकील से इस्तिफसार किया कि क्या यह हकीकत दुरुस्त है, जिस पर हामिद खान ने जवाब दिया कि ये बात दुरुस्त नहीं, इलेक्शन कमीशन की अपील काबिल समात नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अपील के काबिल समात होने का एतराज है तो हामिद खान पहले अब दलाइल दें। टीआई के वकील हामिद खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर एतराज कर दिया। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता, मुतासिरा फरीक ने अपील करना होती है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म का दिफा न करे। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि क्या कोई जज भी अपने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकता है? आपकी बात मान ली तो ये आईनी इदारे को खत्म करने वाली बात होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जिस पर हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि कोई इदारा अपने फैसले के दिफा में अपील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि कस्टम कलेक्टर भी अपने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें करते हैं। काबिल समात होने का सवाल तो फिर पीटीआई की हाई कोर्ट अपील पर भी आएगा। इलेक्शन कमीशन अपील न करे तो इसके फैसले बेमानी हो जाएंगे। जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुतासिरा फरीक अपील कर सकता है, इलेक्शन कमीशन नहीं। क्या डिस्ट्रिक्ट जज खुद अपना फैसला कालादम होने के खिलाफ अपील कर सकता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज अदलिया के मातहत होता है, इलेक्शन कमीशन अलग आईनी इदारा है। क्या इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? चीफ जस्टिस वकील हामिद खान ने कहा कि अदालत ने मुसाबकती कमीशन और वफाकी मुहतसिब के केसेस में इदारों को अपने फैसलों के खिलाफ अपीलों से रोका था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आईनी इदारों पर उन फैसलों का इतलाक हो सकता है? कानून और आइन के तहत कायम इदारे एक जैसे नहीं हो सकते। आइन के तहत बनाए इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक ही इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। कोई ऐसा फैसला दिखाएं जहां आईनी इदारों को अपीलों से रोका गया। जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार आइन नहीं, इलेक्शन एक्ट पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी बात मान ली तो ये आईनी इदारे को खत्म करने वाली बात होगी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि किसी आईनी इदारे का काम खुद नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन के वकील को केस के हकायक से आगाह करने दें। उन्होंने सवाल किया कि पार्टी इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी की दस्तावेज कहाँ है, जिस पर हामिद खान ने जवाब दिया कि अदालत बाज़ाब्ता नोटिस जारी करती तो आज दस्तावेजात भी ले आते। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई खुद हाई कोर्ट गई थी, उन्हें तो अपील दायर होने पर हैरान नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पीटीए के पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 14 शिकायत मिली हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये दरखास्तें किसने दायर की, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि दरखास्तें देने वाले तहरीक इंसाफ के लोग थे। इस दौरान अकबर एस बाबर के वकील रोस्टम पर आ गए। उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि हमारी दरखास्त का कोई जवाब नहीं दिया गया। अकबर एस बाबर फाउंडर मेंबर पीटीआई है, वो पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फिर वो पीटीआई के मेंबर क्यों नहीं। चीफ जस्टिस ने हामिद अली खान से इस्तिफसार किया कि क्या अपने अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फाउंडर मेंबर तो मेरे हिसाब से कभी खत्म नहीं होता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या उन्होंने किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर हामिद खान ने जवाब दिया कि यह तो एक और बहस है कि कौन फाउंडर मेंबर है कौन नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि हामिद खान साहिब क्या अब तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर नहीं। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि जी मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, इजलास के बाद केस की समाअत दोबारा शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। याद रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला कालादम करार देते हुए हुक्म दिया था कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान जारी किया जाए।